भतीजा अपनी चाची के साथ बैठकर शराब पी रहा था और शराब पीने के बाद वो चाची के कपड़े हटाता है, चाची को ज़मीन पर गिरा लेता है और फिर चाची की गुप्तांग के अंदर प्राइवेट पार्ट में अपने हाथ को अंदर डालता है और जो चाची की आंतें थी उनको बाहर खींच लेता है। उस वक्त तक चाची जिंदा थी, तड़प रही थी और भतीजा बराबर अंदर से आंतें खींचता जाता है और कुछ देर के बाद चाची की मौत हो जाती है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस वालों के भी पैर कपकपा जाते हैं, क्योंकि मंजर इतना खौफनाक था कि किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी कि जो ये नज़ारा देख सकता। आखिर सवाल ये कि जब पुलिस ने भतीजे को पकड़ा, उससे सवाल किया कि आखिर ऐसी चाची ने कौन सी गलती कर दी थी कि तुमने आंतें बाहर निकाल दी, और आंतें ही बाहर क्यों निकाली? अगर तुम्हें हत्या करनी थी तो तुम हत्या कर देते, और आंतें बाहर निकाल कर क्यों हत्या, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत क्यों थी? पूरी कहानी जब भतीजे ने बताई तो उसको सुनकर हर कोई हैरान था कि महज इतनी सी बात के लिए उसने अपनी चाची के साथ ऐसा कांड कर डाला। तो चलते हैं और आज की जो पूरी कहानी है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की और वहाँ का एक थाना किशनपुर है, और वहीं थाना किशनपुर की रहने वाली नीतू जो अपने पति इंद्रसेन के साथ रहती थी। जो उसका पति है वो अपाहिज है, विकलांग है, और जो नीतू है उसके 6 बच्चे हैं, और बाकी जो घर के जितने भी काम होते हैं वो नीतू करती है। और 27 जुलाई की दोपहर का लगभग 2 बजे का टाइम था कि नीतू बोलती है कि घर के पकने के लिए मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, और जो सब्ज़ी लेने जा रही हूँ वो किशनपुर मतलब महाकस्बा है, वहाँ से लेने जा रही हूँ। जितने भी गाँव के लोग हैं वो किशनपुर से सब्ज़ी लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी सी मंडी लगती है। और जब नीतू निकलने वाली होती है तो जो इंद्रसेन है वो बोलता है, क्या तुम सब्ज़ी लेने जा रही हो? जो भतीजा है मेरा सर्वेश, जो बराबर में ही रहता है, उसने भी मुझे बताया वो भी सब्ज़ी लेने निकल रहा है। तुम ऐसा करो उसके साथ निकल जाओ, क्योंकि अब चाची मतलब पत्नी अकेली जाएगी, अपने भतीजे के साथ चली जाएगी तो सही रहेगा। ये जो सर्वेश मिश्रा है ये बराबर में ही रहता है। सर्वेश मिश्रा की उम्र लगभग 25 साल है, और जो चाची है नीतू, इसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल है। नीतू निकलती है और सब्ज़ी लेने के लिए चली जाती है। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और लौटकर जो सर्वेश मिश्रा था वो वापस आ जाता है। अब जब इंद्रसेन देखता है कि उसका भतीजा वापस आ गया लेकिन उसकी पत्नी नहीं आई, इंद्रसेन अपने भतीजे से पूछता है कि तुम अपनी चाची को कहाँ पर छोड़ा है? मैंने तो तुम्हारे साथ भेजा था। तो जो भतीजा था सर्वेश वो बोलता है कि चाचा वो सब्ज़ी लेने अलग निकल गई, मैं अलग निकल गया, और उसके बाद मैंने उनको ढूंढा, वो मुझे मिली नहीं, इसलिए फिर मैं वापस आ गया। अब जब इंद्रसेन को ये पता चलता है तो वो सोचता है चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में नीतू आती होगी। वो इंतज़ार करता रहता है 4 घंटे 5 घंटे, और जब उसकी हद पार हो जाती है तो वो एक गाड़ी मंगाता है, अपने रिश्तेदारों को, भतीजे को बोलता है कि तुम्हारी चाची अभी तक नहीं आई, और अपने भतीजे के साथ ही सर्वेश मिश्रा के साथ वो जो मंडी थी वहाँ पर पहुँचता है। चारों तरफ नीतू को ढूंढता फिरता है, लेकिन नीतू का कुछ पता नहीं चल रहा था। बच्चे भी पूरे गाँव में ढूंढते फिर रहे थे, हर कोई चारों तरफ ढूंढता फिर रहा था। और आखिर में रात के टाइम जो थाना किशनपुर है वहाँ पर पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद बताते हैं कि नीतू ऐसे से गायब हुई है, सब्ज़ी लेने के लिए गई थी। अब 27 जुलाई से जैसे ही 28 जुलाई लगती है तो 28 जुलाई की सुबह सुबह जो एक डला जंगल है वहाँ पर कुछ बकरी चराने वालों को एक बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है, और बॉडी की हालत ऐसी थी कि जो बॉडी को देखता है उसकी दोबारा बॉडी के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है, और जब बॉडी को देखते हैं जाकर तो पुलिस वाले कपकपा जाते हैं। कपकपाने की वजह ये थी कि वहाँ पर एक महिला की बॉडी पड़ी हुई थी, उसके कपड़े हटे हुए थे, और जो महिला का नीचे वाला हिस्सा था जो उसका प्राइवेट पार्ट था उससे महिला की आंतें बाहर निकल रही थी। मतलब किसी ने महिला की जो आंतें थी उसको बाहर निकालकर महिला को मौत के घाट उतारा था। किशनपुर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, ये नज़ारा देखती है। फ़ौरन जो पुलिस थी वो जो इंद्रसेन है, क्योंकि इंद्रसेन ने भी अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसको बुलाया जाता है। गाँव के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बॉडी देखते हैं, तो बॉडी देखते ही पहचान जाते हैं कि ये बॉडी तो नीतू की है। इंद्रसेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। बच्चों को बॉडी दिखाई नहीं जाती, क्योंकि जो बॉडी की हालत थी वो इतनी खौफनाक थी कि नीतू पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन नीतू के प्राइवेट पार्ट से किसी ने आंतें बाहर निकाली थी और फिर नीतू की मौत हुई थी, नीतू की हत्या की गई थी। वहीं नीतू की बॉडी के पास कुछ शराब के छोटे वाले डिब्बे पड़े हुए थे, पानी के पाउच, नमकीन और एक गोश्त का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। पुलिस नीतू की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सवाल ये था
कि आखिर नीतू की हत्या किसने की। पुलिस जंगल में आसपास पता करने में लगी हुई थी। बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि गांव के जो जंगल है वहां पर सीसीटीवी कैमरास तो थे नहीं, इसलिए पुलिस पहुंचती है मंडी में, जहां से नीतू ने सब्जी वगैरह खरीदने के लिए गई थी। मंडी में पूछताछ की जाती है, पति से पूछा जाता है तो पति यही बताता है कि वो अपने भतीजे के साथ सब्जी लेने गई थी और फिर उसके बाद भतीजा आ गया, लेकिन नीतू लौट कर नहीं आई। वहीं मंडी में, सब्जी मंडी में जब पुलिस लोगों से पता करती है, क्योंकि सब्जी मंडी में लोग थे वो नीतू को पहचानते थे, नीतू अक्सर आती थी, कभी कभी उधार पैसे भी कर जाया करती थी, तो इसलिए मंडी वाले बताते हैं कि हाँ नीतू आई तो थी लेकिन वो अपने भतीजे के साथ थी और सब्जी लेकर वो भतीजे के साथ वापस लौट गई। वही पुलिस सोचती है कि अगर नीतू सब्जी लेकर गई थी तो अगर वहाँ पर नीतू की हत्या की गई है तो सब्जी वहीं पर पड़ी होती, लेकिन सब्जी वहाँ पर थी नहीं। और दूसरी तरफ जो भतीजा था वो सब्जी लेकर घर पहुँचा था और उसने बोला था कि नीतू गुम हो गई, तो पुलिस का शक भतीजे के ऊपर जाता है सर्वेश मिश्रा पर। पुलिस सर्वेश मिश्रा को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की जाती है। उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और बोलता है कि हाँ उसी ने नीतू की हत्या की है। अब पुलिस हैरान थी कि आखिर तुमने अपनी चाची की हत्या क्यों की, क्योंकि जो नीतू थी वो सर्वेश की सगी चाची थी। जब पूरी पूछताछ की जाती है तो सर्वेश बताता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आज से 2 महीने पहले ही मेरे जो पिता हैं उनकी मौत हो जाती है। और पिता की मौत की जो वजह थी वो ये थी कि पिता को खाने में जहर दिया गया था। और उस टाइम पर तो हमने पुलिस कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन हमारा शक था कि हमारे पिता की जो मौत हुई थी वो जहर देने से हुई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद पिता गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी और वो खाना हमारी चाची लेकर आई थी। लेकिन हमने अपनी चाची से उस टाइम पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि चाची जादू टोना करती हैं और चाची ने ही मेरे पिता को मारा है। और तब से मैं अपने कसम खा ली थी कि मैं अपनी चाची से हर हाल में बदला लूँगा। और 27 जुलाई को जब मुझे पता चलता है कि चाची सब्ज़ी मंडी जा रही हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं उनके साथ चल देता हूँ और सब्ज़ी मंडी में जाकर मैं उनके साथ सब्ज़ी ख़रीदता हूँ। और जब लौट कर वापस आ रहा होता हूँ तो मुझे पता थी कि जो मेरी चाची हैं वो कभी कभी शराब पी लेती हैं। तो लौट कर आते टाइम मैं चाची से बोलता हूँ कि चलो चाची शराब मुझे पीनी है, कि तुम पियोगी। चाची तैयार हो जाती हैं फ्री की शराब के लिए और मैं शराब के छोटे वाले जो होते हैं वो लेता हूँ और लेने के बाद उनसे बोलता हूँ कि कहीं सुनसान जगह देखो, वहीं पर बैठ कर पी लेंगे, घर पर तो पी नहीं पाएंगे। चाची तैयार हो जाती है, मैं पानी के पाउच और नमकीन वगैरह लेता हूँ और फिर चाची के साथ जंगलों में चला जाता हूँ। और वहाँ पर मैंने एक गोश्त का टुकड़ा भी ले रखा था। मुझे पता था कि अगर चाची को मारने के बाद वो गोश्त का टुकड़ा वहाँ पर डाल दिया तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैं वहीं पर जंगलों में पहुँचता हूँ और जंगलों में पहुंचने के बाद चाची को शराब पिलाता हूं। चाची जब नशे में धुत होने लगती हैं तो एक जोर का मुक्का मैं चाची के मुंह पर मारता हूं। चाची वहीं पर गिर जाती हैं। फिर मैं चाची के सारे कपड़े हटाता हूं। पुलिस उस टाइम पर उससे ये भी पूछती है कि तुमने चाची के साथ गलत काम भी किया था, तो बोलता है कि मैंने चाची के साथ गलत काम नहीं किया, बस चाची को मैं मौत देना चाहता था। तो पुलिस ने ये पूछा कि अगर मौत देनी थी तो गलत दबा कर भी दे सकते थे, ऐसा काम क्यों किया? तो वो बताता है कि चाची के साथ मैंने काम इसलिए किया कि मेरे पिता के संबंध मतलब मेरी चाची के साथ थे और चाची अक्सर पिता से मिला करती थी और मेरे दिमाग में यही था कि चाची को मैं इतनी खौफनाक मौत दूंगा कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए फिर मैंने चाची का जो प्राइवेट पार्ट था उसमें हाथ डाला और जो कुछ मुझे पकड़ में आया उसको बाहर निकाल दिया। चाची चीख रही थी, उनके मुंह को मैंने दबा लिया था और चाची बेहोश हो जाती हैं। फिर मैं चाची के मुंह पर पानी वगैरह डालता हूँ। जब चाची होश में आती हैं तो मैं उनकी आंतों को खींचता हूँ और कुछ देर के बाद चाची ख़त्म हो जाती हैं। फिर वापस मैं घर आ जाता हूँ और ये मेरी प्लानिंग थी। प्लानिंग ये भी थी कि मतलब चाचा को शक ना हो, इसलिए प्लानिंग के तहत सबसे ज़्यादा चाची को ढूंढने में भी मैं लगा हुआ था चाचा के साथ। थाने में आकर भी मैं ही कंप्लेन दर्ज करवाता हूँ चाची की गुमशुदगी की और फिर उसके बाद मैं ढूंढने में लगा हुआ था। वहीं पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से अच्छा काम करते हुए भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन जब ये घटना का गाँव में पता चला कि सिर्फ एक शक की बुनियाद पर भतीजे को शक था और उसने चाची की हत्या कर दी। वहीं जो 6 बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। इंद्रसेन जिसका रोते रोते बुरा हाल है क्योंकि उसकी पत्नी से वो इंद्रसेन बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो विकलांग था, उसकी पत्नी ही उसका ख्याल रखती थी और भतीजे ने ऐसा कांड कर दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।